वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। इस सप्ताह के हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इसमें जो हम लोग 16 से लेकर 23 सितंबर तक जितने सारे महत्वपूर्ण यहाँ पे टोटल हम 40 करंट अफेयर्स को लिए हैं। यहाँ पे इसका हम जस्ट रिवाइज करा देंगे आपको। अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं जो हम प्रकाशित कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आपको हम 2-3 ऑप्शन देते हैं जहाँ से कि आप पढ़ सकते हैं मेरे द्वारा प्रकाशित किए गए करंट अफेयर्स को। सबसे पहली बात कि आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेते हैं तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं एक लिंक, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। या नहीं, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं एग्जाम फैक्ट बाय सीके प्रजापति तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। 3 आपके पास ऑप्शन है। हम जितने भी यहाँ पे करंट अफेयर प्रकाशित करें वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो भी हम प्रश्न ले रहे हैं वो आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होता है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और यहाँ पे हम जो भी करंट अफेयर आज डिस्कस करेंगे उसमें जितने सारे महत्वपूर्ण आपका एक सप्ताह का दिवस हो गया, नियुक्तियां, इसके अलावा जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपका कोई फेमस व्यक्ति हैं, अवार्ड हैं, तो सबको डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप जरूर देखें, 10 से 15 मिनट मात्र लगेगा और यहाँ पे पूरे सप्ताह के महत्वपूर्ण 40 करंट अफेयर्स को आप यहाँ पे रट लेंगे, यानी कि आप उसको रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रैंड स्लैम के अंतिम खेल यूएस ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? ये आपका है नाओमी ओसाका। और आपको पता होगा जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो आपका टोटल 4 होते हैं। जो अंतिम आपका होता है वो यूएस ओपन होता है और इन्होंने जो है आपका महिला एकल का खिताब जीता है। नाम जरूर याद रखेंगे, ये आपका है नाओमी ओसाका। और बात करेंगे आपका पुरुष एकल का खिताब तो डोमिनिक थाइम जो आपका ऑस्ट्रिया के हैं उन्होंने जीत लिया है। और ये भी याद रखें, कई बार ये भी पूछा जाता है, अगर विनर बनी है नाओमी ओसाका तो हारी कौन है? तो आपका यानी कि उसका जो रनर है बोलते हैं हम लोग, तो कौन रहे आपका? तो बेलारूस के हैं विक्टोरिया अजारेंका। आप वो भी याद रखें, कई बार वो भी एग्जाम का प्रश्न बनता है। क्वेश्चन आपका 2 है, राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे आपका प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 15 दिसंबर को। और आपको पता होगा भारत के प्रसिद्ध विश्व सुरैया रहा करते थे जिनका जन्मदिन आपका पड़ता है 15 सितंबर को, और उन्हीं की याद में मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष इंजीनियर्स डे। क्वेश्चन आपका 3 है, भारत की ओर से विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? ये आपका है राजेश खुल्लर। अगर आपको पता हो तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है पूरे वर्ल्ड से आपका 25 सीईओ होते हैं। इनमें से जो आपका भारत का भी बने हैं, कौन आपका बने हैं? राजेश खुल्लर। और भारत के जो बने आपका राजेश खुल्लर, ये आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान से संबंधित मामलों की प्रतिनिधित्व करेंगे। क्वेश्चन आपका 4 है, हाल ही में किस राज्य में पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रतीक्षा की शुरुआत की गई है? ये आपका है केरल। चूंकि फर्स्ट टाइम है तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा समुद्री एम्बुलेंस, समझ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट बनेगा कहाँ पे? केरल में। क्वेश्चन आपका 5 है, मेरा परिवार मेरा दायित्व कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आपका महाराष्ट्र में की गई है आपका मेरा परिवार मेरा दायित्व कार्यक्रम की शुरुआत। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, दोनों हाथों से 1 मिनट में 40 शब्द लिखने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये आपका है आदि स्वरूपा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों हाथ से 1 मिनट में 40 शब्द। और जब ये लिखी हैं तो इनको विशेष अवार्ड दिया गया है भारत में, लेकिन इनका कहना है कि हमको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना है, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, इसलिए आप जरूर याद रखेंगे। नाम आपका आदि स्वरूपा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष आपका कब मनाया जाता है? ये आपका 16 सितंबर। ओजोन की रक्षा के लिए आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका ओजोन दिवस। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया है? ये आपका है समीर कुमार खरे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, हाल ही में राजेश खुल्लर को किस बैंक का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? ये आपका है विश्व बैंक। और ये तो आपका डबल टाइम हो गया है, इसके लिए हम आपको सॉरी बोलेंगे, कोई बात नहीं, आप इसको रिपीट कर लेंगे। क्वेश्चन आपका 10 है, नया संसद भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दी गई है? ये आपका है टाटा ग्रुप। जो आपका नया संसद भवन बन रहा है ये आपका टाटा ग्रुप को इनका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। क्वेश्चन आपका 11 है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आपका किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चित ग्लेशियर नियो हाबजट जॉर्डन किस देश में स्थित है? थोड़ा सा अजीब सा नाम है, ये आपका ग्रीनलैंड में है, तो आप जरूर याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न भी कई बार आपका एग्जाम में बनता है। प्रश्न आपका 13 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है? ये आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये तो आपको शायद याद होगा कि आपका मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है हिमाचल प्रदेश के, बट ये आपका स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किए हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका 14 है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए कृषि संबंधित 3 विधेयक के विरोध में किस मंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो आपका हरसिमरत कौर बादल। और हालांकि ये तो पास हो गया तीनों विधेयक, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया गया। इनका कहना था कि आपका किसानों के विरुद्ध है। आपका 15 क्वेश्चन है,
विश्व बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये आपका 116वां प्राप्त हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 18 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। क्वेश्चन आपका 17 है, आईपीएल 2020 का 13वां सीजन का पहला मैच मुंबई इंडियंस और किस टीम के बीच खेला गया? ये आपका चेन्नई सुपर किंग्स। तो इसमें आपका चेन्नई सुपर किंग्स आपका विजयी रहे थे। तो 13वां सीजन चल रहा था आईपीएल का। हालांकि आईपीएल जब आपका एंड होगा तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स एक वीडियो बनाएंगे जहां पे आपको सभी महत्वपूर्ण A to Z पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे जब आपका फर्स्ट मैच हुआ मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुई थी, जिसमें आपका चेन्नई सुपर किंग्स विजयी रहा था। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, किस विश्वविद्यालय में कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? ये आपका है गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। तो ये आपका कुत्तों के लिए यानी कि जानवरों के लिए पहला है, तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा, जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन आपका 19 है, हर साल विश्व जल निगरानी दिवस आपका कब मनाया जाता है? आपका मनाया जाता है 18 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये आपका है सिंगापुर। याद रखेंगे आपका स्मार्ट सिटी इंडेक्स में आपका सिंगापुर टॉप पे रहा है। आपका प्रश्न आपका 21 है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया गया है? यह आपका गुजरात में। याद रखेंगे आपका मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ आपका कहाँ पे किया गया है? गुजरात। 22 है, आई लीड 2.0 सिस्टम की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? ये आपका है कैनरा बैंक। आई लीड 2.0 सिस्टम की शुरुआत आपका किसके द्वारा की गई है? आपका कैनरा बैंक के द्वारा। 23 है, हाल ही में क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में यूएनओ के द्वारा किससे शामिल किया गया है? ये आपका उदित सिंगल। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा चूंकि आपका एक टीनएजर्स और 17 यंग लीडर्स की सूची में इसको शामिल किया गया, वो भी आपका यूएनओ के द्वारा, तो इंपॉर्टेंट बनेगा उदित सिंगल। नेक्स्ट आपका है 24, हाल ही में आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक का नया सलाहकार किसे नियुक्त कर दिया गया है? ये आपका है सीमांचल दास है, तो इंपॉर्टेंट बनेगा। 25 है, आपका भारत के किस शहर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो ये आपका कहाँ पे? नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा आपका देश का सबसे बड़ी फिल्म सिटी। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, भारत के किस जिले के कुकड़ी बिघा गांव को न्यूट्रिशनल विलेज बनाने की घोषणा की गई? आपका पटना। गांव का नाम जरूर याद रखेंगे आपका कुकड़ी बिघा, और ये आपका कहाँ पे पड़ता है? पटना में। 27 है, हाल ही में किस देश में दुर्लभ जावा गैंडे के 2 बच्चे देखे गए हैं? ये आपका इंडोनेशिया में। चूंकि ये आपका थोड़ा सा इंडेंजर्ड प्राणी है तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा, जरूर याद रखेंगे आपका जावा, और ये आपका जावा गैंडे के 2 बच्चे देखे गए हैं। क्वेश्चन आपका 28 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में छिपकली की दुर्लभ प्रजाति टर्माइट हिल गीको पाई गई है? तो ये आपका छत्तीसगढ़। और कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं आपका एसएससी का, इवन सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, अगर आप रेलवे की बात करें आपका ग्रुप डी हो गया, इसके अलावा एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, लोको पायलट, कोई भी एग्जाम है तो एक प्रश्न आपका जो है रिसर्च पे जरूर आता है, यानी कि अगर कोई नया खोज हुआ है तो जरूर आता है, तो आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि इस टाइप का प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलता ही मिलता है। आपका 20 नंबर है, विश्व अल्जाइमर दिवस प्रत्येक वर्ष आपका कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 21 सितंबर को, विश्व अल्जाइमर दिवस। क्वेश्चन आपका 30 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 21 सितंबर को, तो दोनों आप याद रखेंगे। 22 सितंबर को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आपका विश्व गुलाब दिवस। क्वेश्चन आपका 32 है, हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड के नाम से प्रख्यात हाल ही में किनका निधन हो गया है, जो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुकी थी? ये आपका थी रीता शेरपा। याद रखेंगे नाम आपका रीता शेरपा थी, हिम तेंदुआ के नाम से प्रख्यात हैं। तो हिम तेंदुआ नाम किनका? आपका रीता शेरपा का। तो आप ये टर्म जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, घर तक फाइबर योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? ये आपका बिहार में। अभी कोसी नदी परियोजना का शुभारंभ भी यहाँ पे किया गया है मोदी जी के द्वारा, और बिहार में जो आपका घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया आपका बिहार में। क्वेश्चन आपका 34 है, हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने शिप इन फिक्स्ड इनकम सुविधा की शुरुआत की है? तो ये आपका शुरुआत किया गया है आईडीएफसी। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, एचडीएफसी बैंक एक अलग होता है, बट यहाँ पे आपका है आईडीएफसी। तो इस तरह के कन्फ्यूजिंग सवाल एग्जाम में जरूर बनता है, आप जरूर याद रखेंगे आपका शिप इन फिक्स्ड इनकम आईडीएफसी बैंक के द्वारा शुरुआत की गई है। क्वेश्चन आपका 35 है, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में आईजी नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये आपका है नरेंद्र मोदी, जो आपका कोरोना के समय में ये बहुत ही अच्छा आपका यानी कि सुझाव दिए हेल्थ के दृष्टिकोण से, इसलिए इनको दिया गया है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में आईजी नोबेल पुरस्कार।
अब क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, हाल ही में 2020 के लिए शांति का IG नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए वहाँ पे जब स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मोदी जी को दिया गया है, लेकिन अगर बात करेंगे शांति के लिए तो किसे दिया गया? आपका भारत और पाकिस्तान को सम्मिलित रूप से। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। इसमें कई लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भारत और पाकिस्तान का तो रिश्ता बहुत खराब हुआ करता था, उनको कैसे दिया जा सकता है? तो याद रखें आपका भारत और पाकिस्तान को ही दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, अपने करियर में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? ये आपका सिमोना हालेप। यहाँ पे प्रथम महिला की बात नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आप बोल सकते हैं, अपने करियर में प्रथम बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली महिला कौन बन गई है? तो ये आपका सिमोना हालेप, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जीती है इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। हालांकि इससे पहले तो आपका ग्रैंड स्लैम भी जीत चुकी है 2019 में, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आपका इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीती है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्वेश्चन आपका 38 है, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2020 का पुरुष एकल का, वो तो आपका सिमोना हालेप महिला एकल का हो गया। और बात करेंगे आपका पुरुष एकल का तो आपका कौन हो जाएंगे? नोवाक जोकोविच। और इसके बारे में तो सब कोई जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री जॉर्ज टर्नर नियुक्त किए गए हैं? ये आपका है कनाडा। तो कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन बन गए हैं? जॉर्ज टर्नर। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो खासकर नए नियुक्त किए जाते हैं, आप देखिएगा एग्जाम में प्रश्न बनता है, जरूर याद रख लेंगे। क्वेश्चन आपका 40 है और आज का अंतिम प्रश्न है, 22 सितंबर को कोविड-19 के कारण प्रसिद्ध कौन से असालता बावगांवकर का निधन हो गया है? यह आपका मराठी अभिनेत्री थी, याद रखें आपका मराठी अभिनेत्री थी असालता बावगांवकर। तो इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे इस सप्ताह के महत्वपूर्ण हम 40 करंट अफेयर्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रहे इस सप्ताह के महत्वपूर्ण 40 करंट अफेयर्स। और जितने भी यहाँ पे हम करंट अफेयर्स बताए, आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये सारे करंट अफेयर्स आप पहले अगर पढ़ चुके हैं तो कितने आप सही कर पाए। अगर आप सही नहीं कर पाए हैं तो उम्मीद है कि आपको याद हो गई होगी। और अगर प्रीवियस सप्ताह के आप करंट अफेयर नहीं देखें, इसके अलावा प्रीवियस जितने मंथ का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखिएगा। हम आपको बार बार बताते हैं कि जितने भी यहाँ पे प्रश्न है आपका प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, सबको आप जरूर रट लें। और दूसरी बात, हम वीडियो के बीच में आपको कहीं भी नहीं बोले कि आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो या फिर शेयर करो, क्योंकि अगर हम आपको बीच में बोलते हैं तो इससे क्या होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है। हम इसलिए आपको बीच में नहीं बोले, लेकिन अब रिक्वेस्ट करते हैं अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य दोस्तों को अपने फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर जरूर इसको शेयर करें। और प्रत्येक जितने वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसकी जानकारी के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए।